हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक नेचुरल फेनोमेना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर में मैं उससे आगे बढ़कर थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और वो ये होगी कि अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, यानी अलग अलग चार्ज के बंटवारे के कारण किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा, वो चीज़ मैं अब यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक पॉइंट चार्ज। पहला हम लोग लेते हैं एक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज देखिए, एक पॉइंट चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रिक, एक पॉइंट चार्ज ये है और ये मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है वो कैसे बनता है, तो बाहर की ओर, हर डायरेक्शन में बाहर की ओर। तो ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर बनता है इस तरह से। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैं बनाता हूँ वो कैसे बनाता हूँ, ऐसे एक सर्कल की तरह बनाता हूँ और इस सर्कल से ऐसे बाहर निकल रही है और ये सारा जो लाइंस है उसका लेंथ क्या है, सेम है। तो आप जरा देखिए, ये एक सर्कल है, इसके बीच में एक सेंटर है और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। और ये बाहर की ओर जा रहा है तो इसको हम कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड, यानी रेडियस की ओर बाहर, यानी रेडियली आउटवर्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए ये तो मैं दिखाने के लिए आपको बना रहा हूँ कि फील्ड लाइंस ऐसे 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 होती है। एक्चुअली में फील्ड लाइंस बनती कैसी है? मेरे पास एक चार्ज है, ये चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया इस तरह से। आपको ये लाइंस ऐसे दिखेगी नहीं कि ये इस तरह से, ये लाइन ऐसे 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 आपको ये फील्ड लाइंस दिखेगी नहीं। सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए इस तरह से मैं ड्राइंग बनाता हूँ और ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि चारों ओर ऐसे बनता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना रहा है चारों तरफ और इसको मैं फील करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, किसी चीज़ को मैंने ऐसे रब किया और इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रख दिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये चार्ज जो है, ये सोर्स चार्ज जो है, इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है और खींच रहा है, यानी बाहर की ओर खींच रहा है या फिर अंदर। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर खींचेगा। तो मैं इसको रोक रहा हूँ तो मैं क्या फील करूंगा कि मेरे हाथ में, मेरे अंगुली में एक फोर्स लग रही है। उस फोर्स को मैं फील कर सकता हूँ, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने चारों ओर बना रहा है उसको मैं देख नहीं सकता हूँ। आपको समझ में आ रही है बात? ये अर्थ है हमारे चारों तरफ, किसी भी चीज को छोड़ते हैं ये नीचे गिरती है, क्योंकि अर्थ के फील्ड के अंदर है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। हम ये चीज तो नहीं देख रहे कि ये अर्थ है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हुई है, ऐसे 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 निकली हुई, ये तो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो याद रखिए, ये सिर्फ ड्राइंग आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होती नहीं है, इस लाइन से नहीं दिखेगी आपको, बस एक चारों तरफ का फील्ड होता है, बस और कुछ नहीं। बस उस फोर्स को आप फील कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से एक रेडियस की तरह बनता है, ये एक सर्कल बनता है इस तरह से रेडियली आउटवर्ड। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो होता है, एक नया वर्ड यूज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड। क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। इसी तरह नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो अंदर की ओर हो जाएगा। यही फिगर क्या बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये फिगर ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे
तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड। जिस तरह से ये रेडियली आउटवर्ड है, ये हो जाएगा रेडियली इनवर्ड, यानी रेडियस के अंदर की ओर। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियली इनवर्ड। तो ये हुआ हमारा पॉइंट चार्ज के कारण। तो चलिए अब देखते हैं लाइन चार्ज के कारण। देखिए दूसरा होता है हमारा लाइन चार्ज। क्या होता है, लाइन चार्ज। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। अब मैंने इस पे चार्ज डाला, इसको रब किया, इसमें चार्ज आया, मैंने इसको सटा दिया, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जिस तरह से अपने आप को बांटना था वो बांट लिया और इक्विलिब्रियम में यानी रेस्ट पे सारे चार्ज आ गए। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे आ गया, एक चार्ज यहाँ पे आ गया, एक चार्ज यहाँ पे आ गया, ऐसे सब एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ठीक है। तो अब फिर लाइंस जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह दिख रहा है हमें। तो ये कैसे बनाएगा, ये चारों तरफ बनाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे भी एक चार्ज आ जाएगा। मान लीजिए ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, तो यहाँ पे एक चार्ज बन जाएगा। तो ये तो ऊपर क्यों बनाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस पर ये दूसरा चार्ज है, इधर से भी वो भी चार्ज अपना फील्ड लाइंस ऐसे बनाएगा और ये भी बनाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से ये वायर की ओर यानी तार की ओर ये नहीं बनाएगा, कंडक्टर की ओर नहीं बनाएगा। ये कैसे बनाएगा, तो ये बनाएगा एक सर्कल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। जिस तरह पॉइंट चार्ज के कारण मैंने बताया था ना कि कैसे बनता है, एक सर्कल के चारों ओर ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो इस सर्कल के चारों ओर रेडियली आउटवर्ड इस तरह से ये बनाएगा। इसी तरह से ये भी बनाएगा। इसी तरह से ये भी बनाएगा। इसी तरह से सब चार्जेस जो हैं वो ऐसे बनाएगा। मैं ये सर्कल से बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये लाइन चार्ज है और ये इसको समझिए, ये लाइन चार्ज है और इसके चारों ओर एक सर्कल में ऐसे से फील्ड लाइंस बन रहा है, ऐसे ऐसे। ये ऊपर और नीचे नहीं बनाएगा क्योंकि ऊपर नीचे पहले से चार्ज है तो ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ, इसको आप उस तरह से समझ सकते हैं, जो हमारा बाल झाड़ने वाला कंघी होता है जो गोल टाइप का होता है, गोल शेप का, जो राउंड शेप का होता है, चारों तरफ से उसके फील्ड लाइंस निकले होते हैं, उस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ ऐसे 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 बढ़ रहा है। फिर नीचे वाला चार्ज किए, एक मान लीजिए एक यहाँ पॉइंट चार्ज, एक यहाँ पॉइंट चार्ज, यहाँ यहाँ यहाँ, तो सारे पॉइंट चार्ज अपने चारों ओर इस तरह से बनाएंगे, खाली नीचे छोड़ के, क्योंकि नीचे एक दूसरे को कैंसिल करेगा ना नीचे, तो ये नीचे छोड़ के और ऊपर छोड़ के ये चारों ओर बनाएगा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जिस तरह से जो हमारा बाल झाड़ने वाला जो राउंड शेप का जो कंघी होता है ना, उस शेप का बनाएगा। उसको अगर आप लोग देखे हुए तो इस फिगर को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे बनाएगा उसको। और आई होप कि शायद आपके एनसीईआरटी बुक में ये फिगर दिया होगा तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक लाइन चार्ज बनाती है फील्ड लाइंस, ओके। तो चलिए अब देखते हैं सरफेस के कारण। मान लीजिए एक सरफेस है हमारा, ठीक है। जैसे ये मेरा बुक है, एक सरफेस है इस टाइप का, ठीक है। और मैंने इस पर क्या किया, ऐसे रब किया, इस पर चार्ज लाया, इसमें सटाया और इस पर ये चार्ज फैल गया, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। मान लीजिए ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होके अपना सेटलमेंट कर लिया, मतलब जहाँ तक मूव करना था मूव करके रुक गया। तो ये क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा सरफेस से परपेंडिकुलर, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो ऐसे निकाले, मान लीजिए यहाँ पॉइंट चार्ज है तो ये ऐसे बनाएगा, निकालेगा। इसी तरह से ये तो इधर नहीं निकालेगा क्योंकि ये बगल में चार्ज है, तो ऐसे और ऐसे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बनाएगा नहीं इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सिर्फ किधर बनेगा, और ये नीचे ऊपर भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर नीचे बनाएगा तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। तो ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट तो बनाएगा नहीं, सिर्फ बाहर की ओर बनाएगा और ऐसे अंदर की ओर।
तो अगर ये मेरा सरफेस है तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ है, तो ये ऐसे और सिर्फ ऐसे, यानी दो ही डायरेक्शन में बना सकता, और ये किधर भी नहीं बना सकता। तो ये बनाएगा, मान लीजिए मैं इसको समझाने के लिए मैं एक और प्लेट यहाँ पे बना लेता हूँ। मैंने ये एक प्लेट बनाई ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि एक सरफेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनती है वो ऐसे बनती है, इस तरह से, इस तरह से। और मैं और दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ और है। देखिए ये एक फील्ड लाइन्स ऐसे बनी, फिर दूसरी फील्ड लाइन्स ऐसे बनी, तो इस तरह से हमारा फील्ड लाइन्स बनेगा। ऊपर नीचे बनेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे पॉजिटिव चार्ज। मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, देखिए चौक कहाँ गया। मान लीजिए ये अगर नीचे बनाएगा तो ये भी चार्ज ऊपर बनाएगा, ये अगर इधर बनाएगा तो ये भी चार्ज इधर बनाएगा, तो ये इधर वाला एक दूसरे को लेफ्ट राइट को कैंसिल करेंगे, और ये ऊपर नीचे वाला को कैंसिल करेंगे। तो ये सरफेस के ही अंदर, यानी सरफेस में ही, इस सरफेस में ही ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फील्ड लाइंस नहीं बना सकता, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। बना तो रहा है लेकिन कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा। ये सिर्फ कैसे बनाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं एक और बुक लेता हूँ, ये देखिए ये दोनों बुक है, इस तरह से मैंने एक दूसरे को नज़दीक रखा और ये फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, इस टाइप का। अरे भाई खड़ा हो जा, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा। ओह नहीं हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि ये दो प्लेट है और दोनों के बीच फील्ड लाइन सीधा है, पूरा सीधा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि कैसे बनेगा। तो सरफेस के कारण इस तरह बनता है। और हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, यानी एक वॉल्यूम मतलब एक क्यूब में, या फिर एक स्फेयर है जो एक मतलब फुटबॉल का शेप का है, यानी एक स्फेयर है। थर्ड हमारा हो गया वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। तो उसके कारण कैसे बनेगा, ये एक फुटबॉल है, तो मैंने बताया था कि अंदर तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कंडक्टर का अगर ये स्फेयर है तो अंदर तो जीरो हो जाएगा। तो ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, सब बाहर आ जाएंगे। जब इसके अंदर में डालूंगा, इस फुटबॉल के अंदर एक फुटबॉल इसके अंदर टच कराऊंगा, तो ये चार्जेस इस तरह से मूव करके अपना जो भी करना होगा मूव करके ये सेटल हो जाएंगे, और इस तरह से 90 डिग्री पर ये अपना फील्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको किस टाइप पर लग रहा है दिखने में, ये आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखने में लग रहा है ना, जो मैंने फर्स्ट पहला जो फील्ड लाइंस बनाया था पॉइंट चार्ज के कारण, लगभग आपको उसी टाइप का दिख रहा होगा। तो ये जो है बिहेव करता है एक पॉइंट चार्ज की तरह। तो आगे जितना भी हम फॉर्मूला निकालेंगे ये स्फीयर के कारण, वो सारा सेम फॉर्मूला होगा जो हम पॉइंट चार्ज के कारण जो फॉर्मूला निकालेंगे, वही फॉर्मूला सेम हमारा किसके लिए हो जाएगा, स्फीयर के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब हम आगे करेंगे तो इस चीज़ को वहाँ पे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिहेव करता है पॉइंट चार्ज की तरफ। अब लास्ट हमारा बच गया दो तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉजिटिव जैसे मैंने बताया था कि अगर सेम तरह का चार्ज है तो ये कैसे बनाएगा, ये तो ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, ऐसे ऐसे, और ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करते हुए बनाएगा जब साथ में हमने रखा हुआ है। तो इस तरह से ये ऐसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा। और अगर दो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो ऐसे बनाएगा पहला, और ये ऐसे शुरू होगा 90 डिग्री पर, और ये ऐसे जाके ऐसे टर्मिनेट होगा, ये भी 90 डिग्री पर होगा। ये मैंने ऐसे 90 डिग्री पर ही बनेगा, क्योंकि ये बनेगा तो 90 डिग्री पर ही बनेगा, ऐसे जो ऐसे 90 डिग्री। इसी तरह ये भी 90 डिग्री से शुरू होगा, ऐसे बनेगा, और ये ऐसे 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ से भी शुरू होगा और ये ऊपर जाके फैल जाएगा,
और ये ऐसे 90 डिग्री। इसी तरह ये ऐसे 90 डिग्री बनेगा। देखिए 90 डिग्री पर सब जा रहा है। देखिए ये ऐसे फैल क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि दो फील्ड लाइंस क्या करती है, दूसरे को रिपेल करती है। ऐसे ऐसे मैंने समझाया था, ऐसे रिपेल करती है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करके ये ऐसे फैल जाएगी। इसके कारण तो ऐसे बनेगी अंदर की ओर, इसके कारण बाहर की ओर, और ये इसी तरह रिपेल करते हुए ऐसे बनाएगी, इसी तरह ये ऐसे बनाएगी, इसी तरह ये ऐसे बनाएगी, और ये ऐसे, सॉरी ये अंदर की ओर है ना, तो ऐसे जाएगी और ऐसे। तो ये हुआ हमारा दो, अगर सेम तरह का चार्ज है और अगर डिफरेंट अलग अलग चार्ज है तो ये कैसे फील्ड लाइंस बनाएगा। तो ये है, ये ऐसे मुझे एरो दिखाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरो से दिखाना। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो रहा है, तो मुझे ऐसे दिखाना होगा। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये हुआ हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग शेप के कारण और अलग अलग अरेंजमेंट के कारण। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसका प्रॉपर्टी जो है वो होता है खत्म हो जाती है, खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, वो चीज़ अब हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास पॉइंट चार्ज है, तो वो अपने चारों ओर जो फील्ड बना रहा है उसका स्ट्रेंथ कितना, ताकत हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि ये फील्ड बना है चारों तरफ और इस पर मैंने ला के चार्ज को रखा, तो वो कितना फोर्स बना रहा है वो हम मेजर करना चाहते हैं, तो उसका फील्ड कितना बनेगा, क्योंकि फील्ड बनेगा तभी तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। तो हमें तो चार्ज जो हम ला के रखेंगे वो तो हमें पता रहेगा पहले से, हमें ये पता चल जाएगा, तो हमें फोर्स पता चल जाएगा ना, ये फोर्स, तो वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट चार्ज के कारण, एक लाइन चार्ज के कारण, एक सरफेस के कारण, इस तरह का एक सरफेस के कारण निकालेंगे, फिर इसी तरह एक फुटबॉल में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके कारण निकालेंगे। तो डिफरेंट शेप के कारण, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो हम चार्ज निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम देखेंगे। तो आज यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।